रानी आई, झांसी की रानी आई, झांसी की रानी आई। कौन थी वो? कौन थी? किसके हाथ थे वो? लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। कष्ट हो रहा है बेटा। ऐसा कष्ट सुखमयी जीवन का पथ है। आजी साहब, क्या बेटा, ये इस व्रत की अंतिम प्रक्रिया है। अब तक जो किया है ये उससे भी ज्यादा कठिन है। आजी साहब, मुझे क्या करना है? बेटा, इस धागे को बांधे तुम्हें मुक्तेश्वर मंदिर जाना होगा, वो भी अकेले। अकेले? हाँ बेटा, क्योंकि ये धागा बाबा भोले शंकर के समक्ष बिना किसी अन्य के दृष्टि पड़े तुम्हें खोलना होगा। इसीलिए तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बेटा, यदि ये कष्टदायी यात्रा बिना बंधन खोले तुमने पूर्ण कर लिया तो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और फिर
तुम्हें कभी बुरे सपने भी नहीं आएंगे। हमने एक विचित्र सपना देखा। दूर एक पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर के कलश पर भगवा ध्वज लहरा रहा था। सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर के प्रांगण से हमने ऐसे शिवलिंग के दर्शन किए जिनसे विस्मयकारी आभा फूट रही थी, और 2 हाथ उस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। आपने साक्षात बाबा मुक्तेश्वर नाथ के मंदिर के दर्शन कर लिए। मुक्तेश्वर मंदिर? हम कभी वहां गए नहीं, फिर ये सपना। महाराज, ये स्वप्न नहीं, चमत्कार है। बाबा मुक्तेश्वर नाथ का मंदिर अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है। हमने तो कभी सुना नहीं। महाराज, इसका साक्षात प्रमाण आपके समक्ष है। महाराज, ये भभूति हमारी महारानी मणिकर्णिका ने आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया है, जिसके स्पर्श मात्र से आप स्वस्थ हो गए और स्वप्न में आपने बाबा मुक्तेश्वर नाथ के दर्शन भी किए। धन्य हो, धन्य हो। प्रधानमंत्री जी, जय महाराज। हमारे मुक्तेश्वर मंदिर जाने का शीघ्र प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और ध्यान रहे कि यह यात्रा राजकीय नहीं, नितांत व्यक्तिगत है। हमारे साथ केवल विशेष अंगरक्षक ही जाएंगे। रघुनाथ सिंह जी। जी महाराज। श्रीमान मोरपंत तांबे जी की कन्या मणिकर्णिका को धन्यवाद पत्र भेजने का प्रबंध करें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज गंगाधर राव की जय। 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 महाराज स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ भी हो गए हैं, मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। अरे तो ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसे महाराज तुझे भी साथ में लेकर जा रहे हैं। जा आग डाल आग। हुजूर, आपकी सेहतमंदी के लिए झांसी की हर दरगाह, हर मंदिर और हर शिवालय में दुआएं मांगी गई, लेकिन जो तड़प और जुनून मोतीबाई ने दिखाया वो हैरान कर देने वाला था। अच्छा? जी हुजूर, क्या रक्स था वो। रक्स? हम यहाँ मृत्यु के इतने करीब थे और वो रक्स कर रही थी। हुजूर, गुलाम को भी इसी बात का गुस्सा था, इसीलिए होश में आने के बाद वो बेहोश हो गई थी। जी हुजूर, अजीब सी दीवानगी। चारों तरफ टूटे हुए फानूस की कांचें बिखरी हुई थी और वो उसी पे नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके होठों से नहीं, उनके कदमों से चीखें फूट पड़ी हो, उनके पैरों के तलवे लहलुहान। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? तो कहने लगी, अगर मैं अपने रक्स से उनके दिल को शिकस्त दे सकती हूं तो मौत को भी हरा सकती हूं।
ये आपने क्या किया? हमारे दामन का मोती आप खाक में मिलाना चाहते हैं? हुजूर, इस मोती की आप तो आप ही। उस खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने इस मोती की आप बरकरार रखी। हम आपकी इस भावना की कदर करते हैं। आज आप जो मांगेंगे मिलेगा। वाकई हम जो मांगेंगे मिलेगा। मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल इशारा कर दीजिए। नहीं हुजूर, इशारा नहीं, बाकायदा मांगेंगे। मनु बेटा, ये तुम्हारे व्रत की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है, पर मुझे विश्वास है कि तुम इसमें अवश्य सफल रहोगी। देखो बेटा, ये 7 फूल हैं। ये हमने विशेष रूप से मंगाए हैं। सबसे पहले ये फूल मुक्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में विचरती 7 डाकनों को अर्पित कर देना। याद रखना, ये फूल बहुत महत्वपूर्ण है और विलक्षण है। ये केवल कैलाश पर्वत में ही मिलते हैं और इनके बिना ये पूजा भी अधूरी है बेटा। इसकी महक से किसी तरह का नशा या बुरी आत्माएं प्रभावित नहीं कर सकती। ये हर बुरे विचार, वार और प्रहार का तोड़ है और हर अच्छे विचार, व्यवहार और आस्था का प्रतीक है। इससे शिव पूजा में कोई व्यवधान नहीं आएगा। फिर भगवान शंकर के समक्ष 108 दिए जलाना और ये गंगा जल चढ़ा देना। फिर इसका जल जब अपने लोटे में वापस ले लोगी तो ये तुम्हारे भावी पति के लिए अमृत बन जाएगा। उसके पश्चात इन बंधी हुई उंगलियों का धागा खोलकर भगवान को अर्पित कर देना। और याद रहे, जब तक ये पूजा समाप्त नहीं हो जाती, तुम्हें ये सारे कार्य करते कोई ना देख पाए और तुम भी किसी की ओर मत देखना। खुश रहो। Stop. वो होने वाली क्वीन ऑफ झांसी बिना प्रोटेक्शन के कहाँ जा रही है? चलो। वागर्थ विभु संप्रते वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। भगवान मुक्तेश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे।
आप? हुजूर, अगर शाही रुतबे को ठेस ना पहुंचे तो कनीज को अर्ज करें। क्या कहना चाहती है? हुजूर, हम भी आपके साथ मुक्तेश्वर मंदिर चलने की इजाजत चाहते हैं। आप हमारे साथ मुक्तेश्वर मंदिर चलेंगे? हुजूर, मंदिर हो या मस्जिद, ऐसी जगह हमेशा पाक होती है और पाक जगह जाने से दिलों के सारे मैल धुल जाते हैं। आप हमेशा अपने तर्कों से हमें लाजवाब कर देती हैं। चलिए। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपके तो फिर लहू क्या है। ये मुकाबला एक होने वाली बीवी का अपने शौहर के लिए कुर्बानी इसार के जज्बों और एक तवायफ के दरमियान। आगे बढ़ाओ। महाराज गंगाधर राव की जय। महाराज गंगाधर राव की जय। महाराज आज ये सुहाना सफर साबित कर देगा कि इस खेल में जीत सिर्फ तवायफ की ही होती है। गंगा के दिल पर मोती का हार डाला जा चुका है। इनके दिल की रानी तो मैं ही बनूंगी। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है अब तो कुछ सुखन का मेरे अख्तियार खुल। हक है, हक यही है, हक है, रहती है तबा सोच में ले लो निहार खुल। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है कुल का कुल यही तो भला कुल से खौफ क्यों फिरता है दर बदर ये मलंग सोगवार क्यों। मैं तुझ में गुम हुआ हूँ, तू गुम मुझ में हो चुका, फिर ढूंढते हैं दोनों ही एक दूसरे को क्यों। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है। रामू काका बग्गी क्यों रोक दी? महारानी, आगे अवरोध है, बग्गी निकलना असंभव है। भैया, हाँ जी। ये रास्ता क्यों रुका हुआ है? अरे भाई, कल रात को बहुत बड़ा तूफान आया था, उसी ने सारे पेड़ उखाड़ कर यहाँ गिरा दिए हैं। थोड़ी देर लगेगी। चलो भैया, हम भी मदद करते हैं। आइए आइए आइए। हे देवा, क्या करे, मुझे शीघ्र ही मुक्तेश्वर मंदिर पहुंचना है।
जो कर लो मेरा, लेकिन मैं ये विधि बताकर अपनी धरती माँ के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। तो मेंसन साहब, आप ही ताते गुरु के शिष्य हुए ना? हमारी परंपरा के अनुसार अभ्यास के बाद एक शिष्य अपने गुरु के चरण छूता है। Mr. Manson, you must come and apologize to the future queen of Jansi. Maaf कीजिएगा, Your Excellency. स्वीकार करते हैं। वैसे भी मिस्टर मेंसन, ये हमारा ही था। मणिकर्णिका होने वाली झांसी की रानी। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी मनुभाई। रोको। क्या हुआ हुजूर? बग्गी क्यों रुकवा दी? हमें किसी की चीख सुनी है। लगता है उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। नहीं हुजूर, यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जरूर आपने कोई ख्वाब देखा होगा।
आगे बढ़ाओ। क्या करें? क्या कल सूर्योदय से पहले हम मुक्तेश्वर मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे? महाराज, क्या हुआ? बग्गी क्यों रोक दी? ये स्थान पड़ाव डालने के योग्य है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बेशक, यही मुनासिब होगा। रूप सिंह, बग्गी खोल दो, हम लोग यहीं पड़ाव डालेंगे। हम रुक क्यों गए? महाराज, हम यहाँ पड़ाव डालना चाहते हैं। नहीं, जब तक हम मुक्तेश्वर मंदिर नहीं पहुंचते हम कहीं नहीं रुकेंगे। बग्गी बढ़ाओ। जो आ गया महाराज, चलने की तैयारी करो।
खून के निशान। हुजूर रुक जाइए। अब हमसे एक कदम भी चलना मुहाल है। मोती भाई, श्रद्धा स्थल के दर्शन और उसके आस्था के भाव हृदय में श्रद्धा से मिलते हैं। वो देखिए, कोई भक्त जा रहा है, उसे अपने जख्मी पैरों की भी चिंता नहीं। धन्य हो। ऐसी निष्ठा तो मुझ में भी नहीं। भगवान जाने अपने किन कष्टों के निवारण के लिए ये व्रत रखा। कि अपने घायल पैरों की भी चिंता नहीं। यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं मोती भाई?
ये तो वही शिवलिंग है जो मेरे सपनों में आया था।